गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सर आज कोई क्विज तो नहीं, सरप्राइज तो नहीं है सर? हाँ, आज सरप्राइज है आपका। 15 मिनट बाद 12:20 पे। तब तक हम ओके लोग सर। ओके एक छोटा टॉपिक देखेंगे। सिंपल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक और डायनेमिक नेटवर्क के बारे में देखा था। और स्टैटिक डायनेमिक नेटवर्क के बाद जो मैश कनेक्शन और इलेक्ट नेटवर्क, उसके चीज़ों को देखा था। इलेक्ट नेटवर्क क्या होता है। आज हम लोग को जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक देखना है कि क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है। कैसे हम क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क को स्टेब्लिश करते हैं, उसको देखते हैं। जरा सा ज्वाइन हो जाए काफ़ी देर से। आज आप लोग का लैब का वाइवा भी है, तो टाइमली कनेक्ट हो जाइए आप लोग। और एक चीज़ और है कि जब आपको वाइवा होगा तो आप अपने सिस्टम लैपटॉप पे ही या डेस्कटॉप पे रहें जहाँ से शेयरिंग हो सके। और वाइवा के समय अपनी वीडियो को ऑन रखना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपका वीडियो आना चाहिए। ये ऐसा इंस्ट्रक्शन आया हुआ। और तो इसलिए शेयरिंग और वीडियो कैमरा जो भी आपकी चीज़ें हैं, सब दोनों चीज़ें चेक कर लीजिएगा। ओके। तो क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क सिंपल। हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क देख रहे हैं, जो वेरियस प्रोसेसिंग एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हीं में आता है, एक टाइप आता है क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली क्यूब स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक मैं अब दिखाता हूँ कैसे होता है। हाँ, ये क्यूब स्ट्रक्चर को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में जानते ही हैं। इस फॉर्म में नेटवर्क बनता है, क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क। और इसमें क्यूब स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो जैसे कहीं कहीं सर्कल या स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। तो इसमें आपका जो क्यूब नेटवर्क है, पहले क्यूब देखते हैं फिर हाइपर क्यूब पे आते हैं। तो वेरियस नोड्स कनेक्टेड होते हैं सिंपली। क्यूब कनेक्शन नेटवर्क के अंदर बेसिकली आपका, जैसे क्यूब कनेक्शन नेटवर्क जो है इसमें एन क्यूब स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्यूब स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है। और इसमें नंबर ऑफ क्यूब की जो एलिमेंट होते हैं वो इंक्रीज करते रहते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फर्स्टली आपने देखा कि दो नोड्स हैं। तो इस तरह के नोड को हम लोग वन वन डायमेंशन का बोलते हैं। अगर आपके 3 नोड्स होते हैं तो 4 नोड्स होते हैं, 2 हैं, 4 हैं, उसके बाद आपका 8 है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। तो एन क्यूब्स एन नोड्स के बेसिस पे उसमें चीज़ें बन जाती हैं। क्यूब कनेक्टेड नेटवर्क्स एक ऐसा पैटर्न है जिसमें कि आपके क्यूब स्ट्रक्चर में जो मैथमेटिकल जो आपका ज्योमेट्रिक शेप होता है, क्यूब शेप, उसमें वेरियस नोड इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और एन क्यूब स्ट्रक्चर जब बनता है, जिसमें कि जब आपके नोड्स इंक्रीज करने लगते हैं 6 से मोर क्यूब आने लगते हैं। क्योंकि एक क्यूब के अंदर टोटल 6 एजेस होती हैं। तो उस क्यूब के इंक्रीज करने पे जब आपके नोड्स इंक्रीज करते हैं तो आपका वो हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, एन नंबर ऑफ नोड्स के बेसिस पे ये इंक्रीज करता रहता है। अब इसमें अगर आप एक तरह से ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये होता है कि जब कोई डायरेक्शन ना दी हो, या कह सकते हैं कि दे आर कैपेबल टू कम्युनिकेट इन द बोथ डायरेक्शन, तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें टू की पावर एन वर्टिसेस होती हैं। और जो कि आपके 0 से लेके
टू की पावर n-1 नंबर के थ्रू लेबल्ड की जाती है। जैसे आपको दिखाई ही पड़ रहा है कि हर नोड का एक पर्टिकुलर नंबर है जिसको आप आगे चल के एड्रेस बोलते हैं, तो वो नंबर उनको अलॉट किया जाता है और वो नंबर आपका 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग और टू की पावर n-1 तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं उसको। और इस ये बेसिकली फीचर होते हैं। इसके बाद जो भी आपके पेयर ऑफ नोट्स होते हैं उनको बाइनरी नंबर अलॉट किया जाता है, जैसे जो को दिखाई पड़ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे शेयर भी किया है आपको कि आपका जैसे कि 1 क्यूब स्ट्रक्चर अगर है तो उसमें हर जैसे कि 2 नोड कनेक्टेड हैं लीनियर वे में, तो वहाँ पे 1 एंड 0 दिया गया है, बाइनरी 0 बाइनरी 1। इसके बाद अगर 2 क्यूब स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे 4 नोड कनेक्टेड हैं, और अगर 4 नोड है तो उसमें कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1, ये जो बाइनरी नंबर दिए जा रहे हैं जो हम लोग पढ़े थे, 2 बिट का रिप्रेजेंटेशन 4 कॉम्बिनेशन से होता है, तो उसी से वैसे से निकल रहा है। इसी तरह से जब आपका जो क्यूब स्ट्रक्चर 3 क्यूब स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे बिट कितनी हो जाती है, 3 बिट्स हो जाती हैं, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपका ये 0 0 0 और 1 0 0 है, और फिर उसके बाद 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 और 1 0 1 और 0 1 1 1 1 1 1 0 1, जितने 8 कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं वो सभी 8 कॉम्बिनेशन हर एक नोड को दे दिए जाते हैं, और वो उसका एक तरह से लेबल होता है उनको डिफर करने के लिए। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो नंबर ऑफ एन के बेसिस पे बाइफिक्रेट किया जाता है। इसके और फीचर्स में अगर देखें तो इसमें जैसे कि अगर आपका 4 क्यूब स्ट्रक्चर है तो 4 क्यूब स्ट्रक्चर में आपके नंबर ऑफ नोट्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, और 4 क्यूब स्ट्रक्चर जो आपका बेसिकली जो एक आपका ये स्ट्रक्चर है, ये क्यूब स्ट्रक्चर वो कुछ इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई पड़ रहा है, 3D व्यू है एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क का, जो कि क्यूब स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। और देखिए यहाँ पे टोटल आपके 8 नोड हैं, क्यूब में टोटल 8 नोड हैं, और 8 नोड हैं तो आपका 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कितने तक जा रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं। तो 8 मैंने बोला तो 0 से 7 तक का लेबलिंग की गई है। 0 फर्स्ट नोड को 0 0 0 दिया है बाइनरी नंबर, उसके बाद 0 0 1 और 0 1 1, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से लेबलिंग की जाती है, और ये 3D आपका 3 डायमेंशनल क्यूब स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्यूब स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो भी पर्टिकुलर नोड्स होते हैं उनके जो जैसे कि आप 4D यूज़ करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा 4 क्यूब स्ट्रक्चर यूज़ कर देंगे, नंबर ऑफ नोड इंक्रीज कर जाएंगे। और इसमें जो भी लिंक्स वो होते हैं, कनेक्शन होता है, जैसे अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कि अगर आपके ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 क्यूब एक साथ इंटरकनेक्ट कर दिए गए, और 2 क्यूब कनेक्ट किए गए तो इसमें आपके टोटल 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, और ये आपके टोटल 16 कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका ये रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो ऐसा आता है, और इसमें जब 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये जो देखिए आपका 1 0 0 0 है, ये आपका कैसे ज्वाइन है, सेकंड क्यूब वाले से फर्स्ट से ज्वाइन है। तो फर्स्ट वाला नोड है सेकंड क्यूब के फर्स्ट नोड से ज्वाइन है, सेकंड नोड जो है वो सेकंड क्यूब के सेकंड नोड से एकदम कंसेक्यूटिव वे में सारे नोड आपस में ज्वाइन रहते हैं। फर्स्ट से फर्स्ट है, सेकंड से सेकंड है, थर्ड से थर्ड है, फोर्थ से फोर्थ है, और फिफ्थ फिर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आते हैं तो फिफ्थ से फिफ्थ है, सिक्स से सिक्स है, सेवंथ सेवंथ, एट्थ एट्थ, हर ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड विद द नेक्स्ट क्यूब विद करस्पॉन्डिंग नोड नंबर। तो ये आपका स्ट्रक्चर अब जो 4 क्यूब स्ट्रक्चर होता है और इसके बाद से जो आपके क्यूब स्ट्रक्चर बनने लगते हैं वो आपके इंक्रीज करने लगते हैं। ये क्यूब स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है, और इसमें जैसे कि जो भी आपके एन नंबर ऑफ क्यूब हो सकते हैं, कोई भी लिमिटेड नहीं, जितने आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, क्यूब के नंबर बढ़ते जाएंगे। और ईच एंड एवरी प्रोसेसर कम्युनिकेशन लिंक टू द एन अदर प्रोसेसर,
एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जब आपका ये प्रोसेसर लिंक ये होता है तो यहाँ पे जो भी आपका सपोज करिए कि कोई भी एक नोड है, नोड नंबर 5 को अगर आप देखें तो नोड नंबर 5 का बाइनरी नंबर क्या एड्रेस है, 101 है। तो 101 नोड नंबर 5 है, तो इट इज एबल इट कैन एबल टू कम्युनिकेट विद डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में है, 4, 7 और 1 के साथ में है। 5 का कनेक्शन 4 के साथ में है, 7 के साथ में है और 1 के साथ में है। या हम कह सकते हैं कि 101 कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद 100, 111 एंड 001। तो ये डायरेक्टली आपके ये 3 कनेक्शन इसमें मिल रहे हैं जो कि ये डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता है इन तीनों से। इसी तरह से हर नोड अपने करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नोड से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद फिर आपका सभी जो भी नंबर्स होते हैं वो दिया जाता है। और जब हम बाइनरी जब रूट और मैसेजिंग करते हैं तो वहाँ पे इस जो लिंक्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। मैसेजेस जो हैं वो सेंड किए जाते हैं आपके नोड अलग अलग नोड से। जैसे मैंने बताया कि जैसे कि आपका 5th नोड है वो आपके इंटरलिंक्ड नोड से कनेक्टेड है और वहाँ से आपका कंटेंट वो सेंड कर रहा है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि हाइपर क्यूब क्या होता है। हाइपर क्यूब को थोड़ा समझते हैं। हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर आपका n डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इसमें बेसिकली हाइपर क्यूब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो आपने अभी 4D देखा है, ये तो हम लोग 0D 1D 2D 3D, देन आपका 4D से इंक्रीज जैसे ही करते हैं हम लोग 4D एंड अप टू अपर लेवल, तो ये आपके हाइपर क्यूब के स्ट्रक्चर हैं। 4D स्ट्रक्चर है और 8D 7D जितने भी आपके डायमेंशन में आप चाहें वो इंक्रीज हो सकता है। तो हाइपर क्यूब को क्या होता है, हाइपर क्यूब एक इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूब स्ट्रक्चर। हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ क्यूब नेटवर्क। क्यूब नेटवर्क का एक्सटेंशन होता है हाइपर क्यूब नेटवर्क जो आपका जो फॉलो किया जाता है। हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर जो होता है कि वो क्यूब नेटवर्क का एक्सटेंशन है। और ये जो भी आपका कुछ लोग अभी वेट में है क्या, अटेंडेंस जब मैं बताऊं तभी लिखा करिए क्योंकि इसी टाइम पे वो कंसिडर होता है। आप आगे पीछे कर देंगे तो फिर अटेंडेंस छूट जाती है आपकी, इसीलिए पहले से ही लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेटिंग में जो लोग थे वो हो चुके हैं। अब हम लोग हाँ ये देख रहे थे हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर का सिंपली जैसे क्यूब स्ट्रक्चर में 0D 1D 2D, 0D 1D 2D का मतलब समझ रहे हैं कि 0D मतलब उसमें नोड ऑफ कम है। 2D 1D में यहाँ पे नोड के संख्या को डी नहीं बोल रहे हैं, डायमेंशन बोल रहे हैं। जब आपके 1D है तो उसमें केवल एक एक्सेस होती है। 2D में आपकी एक्स वाई एक्सेस है, 3D में आपके एक्स वाई जेड एक्सेस है, 4D में उसके उसके ज्यादा उसके और भी ज्यादा एक्सेस है, डेप्थ भी आने लगती है। तो ये सब इसको डायमेंशन बोलते हैं, ना कि नोड को बोलते हैं। नोड जो है आपके वो अलग अलग है। जैसे आपके 1D में 1 नोड है, 0D में 1 नोड है, 1D में 2 नोड है, 2D में आपके 4 नोड है, 3D में आपके 8 नोड है। या हम कह सकते हैं कि 2 की पावर, तो 2 की पावर n। तो अगर आपने 4 बोला तो 2 की पावर 4 आपके 4D में 16 नोड है। 3 डायमेंशन बोला तो 2 की पावर 3 8 नोड है। अगर 2D बोला तो 2 की पावर 2 4 नोड है। 1D बोला 2 की पावर 1 1 नोड है। और 0D बोला 2 की पावर 0 1 नोड है। तो अगर 2 की पावर नंबर ऑफ डायमेंशन आप करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स आ जाते हैं। ये किसी तरीका है। अब हाइपर क्यूब क्या होता है,
हाइपरक्यूब मैंने जैसे बताया कि हाइपरक्यूब इज द स्पेशल केस ऑफ क्यूब नेटवर्क। हाइपरक्यूब कनेक्शन इंटरकनेक्शन नेटवर्क में जो एन होते हैं वो एन जो डायमेंशन है वो आपकी ग्रेटर देन 3 होती है, या नोड की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 या 4, जैसे 3 एंड बेसिकली 4 से इंक्रीज करती है। तो नंबर ऑफ नोड जो है डायमेंशन जो है एन की पावर जैसे कि 2 की पावर 3 8 है, तो 8 नोड्स या उसके अधिक से नोड्स से हम लोग हाइपरक्यूब बना सकते हैं। और एन नंबर ऑफ 3 से स्टार्ट होता है और ग्रेटर रहता है, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए हाइपरक्यूब नेटवर्क, ये कंडीशन है। और क्यूब नेटवर्क जो नोड्स होते हैं वो 0 1 2 एंड सो ऑन 7 तक, अगर आप 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 नोड कनेक्टेड होंगे 3 डायमेंशन में, और 8 नोड की नंबर क्या होंगे 0 to 7 रहेंगे, क्योंकि n-1 तक जाता है। इसके बाद जो आपकी नंबरिंग होती है वो 0 0 0 से स्टार्ट होकर, जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, और वो 0 0 1 है ऐसे करके लास्ट में 1 1 1 तक जाती है। और इसमें होता क्या है कि जो आपका नोड नंबर 101 है वो 001 से 100 या 111 से कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली। ये हम लोग डायग्राम में भी मैंने बताया था कि ये यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि जो ये आ सकता है कि आपका जो एक नोड है उसके किससे डायरेक्ट कनेक्शन उसका है। तो नोड नंबर जैसे 101 है तो ये 5 है, वो आपका 4 से कनेक्शन है, 7 से 1 से है, 100 से है, 001 से है और 111 से है। ये कनेक्शन इसमें दिखा रहा है। इसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ग्रेटर देन एन नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। हाइपरक्यूब में रिकर्सिव फॉर्म में कनेक्शन होता है। हाइपरक्यूब में जो डायमेंशन होते हैं वो n-1 नोड को कंटेन करते हैं, और उनकी नंबरिंग 00 से अप टू द n तक होती है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हाइपरक्यूब नेटवर्क जो होते हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजी की तरह यूज किए जाते हैं। मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट को इसमें हम कनेक्ट करते हैं विद देयर स्पेसिफिक मेमोरी मॉड्यूल्स, और ये एक एक्यूरेटली रूट डेटा देता है, रूट पाथ प्रोवाइड कराता है सबके लिए। हाइपरक्यूब नेटवर्क में 2 की पावर n नोड्स होते हैं, हो सकते हैं m नोड्स हो सकते हैं, और इनकी जो वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस जो है वो एक मल्टीपल कनेक्शन बनाती हैं इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर। और हाइपरक्यूब नेटवर्क जो है बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल मैश नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन है। मल्टी डायमेंशनल मैश नेटवर्क हम लोग पिछली बार पढ़ा था, उसी का एक और है कि फुल्ली कनेक्टेड होता है ये। और अगर आप किस हाइपरक्यूब इंटरकनेक्शन नेटवर्क में कनेक्टिंग नोड एन नोड निकालना चाहते हैं, उनको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, कैपिटल एन से, तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 2 की पावर m, m इज द देयर डायमेंशन। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर 3 डायमेंशन है 2 की पावर 3, टोटल 8 नोड्स कनेक्टेड होंगे। 4 डायमेंशन है 2 की पावर 4, 16 नोड कनेक्टेड होंगे। और 2 की पावर आपके इसके आगे एक्सटेंड करेगा तो और ज्यादा नोड कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ हम लोग एक चीज और आपको बता देते हैं। जो हाइपर क्यूब्स होते हैं वो सिंपली एन क्यूब नेटवर्क है। इसमें नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू 2 की पावर n प्रोसेसर्स इन्वॉल्व, नोड में ही प्रोसेसर होते हैं। ईच प्रोसेसर हैविंग द सेपरेट मेमोरी कनेक्टेड विद एन अदर प्रोसेसर। प्रोसेसिंग एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं जिसमें जो डायमीटर होता है वो log n का होता है, और अदर प्रोसेसिंग एलिमेंट से ये कनेक्टेड रहते हैं। और डी जो डायमीटर की वैल्यू है, स्मॉल डी, डायमीटर क्या होता है कि जो डिस्टेंस लोकेशन पे, मैक्सिमम डिस्टेंस लोकेशन पे जो नोड्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो एजेस होते हैं उनको, उनके सम को बोलते हैं। तो डी इक्वल टू लॉग बेस टू एन होता है। और बी जो बाइसेक्शन होता है, बी फॉर बाइसेक्शन, बाइसेक्शन जो इक्वली डिवाइड करते हैं नेटवर्क को, तो बाइसेक्शन जो होता है वो n/2 इक्वल टू 2 की पावर n-1 होता है। और बाइनरी लेवल में सारे बाइनरी नंबर्स में आपके लेवलिंग की जाती है। डी डायमेंशन हाइपरक्यूब कैन बी पार्टीशन इनटू द 2d-1। जो अगर कोई डी डायमेंशन हाइपरक्यूब है तो उसको हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं अलग अलग हाइपरक्यूब के अंदर। इसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है एक हाइपरक्यूब, जिसमें अलग अलग नोड्स में प्रोसेसिंग एलिमेंट कनेक्टेड है, उसका निकाला गया। अब इसका न्यूमेरिकल तो नहीं उतना आता, लेकिन कॉन्सेप्ट खाली हम लोग के पास आ सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ रेडी फॉर टेस्ट। मैं आपको लिंक देता हूँ अभी।
चैट बॉक्स में अपना लिंक देखिए, इस लिंक को ओपन कर लिए, फॉर्म को ओपन करिए और देखिए आ रहा है रिस्पॉन्स ओपन है। हाँ, फॉर्म ओपन हो रहा है, आपने ओपन किया है किसी ने? Yes, sir. ओके ओके, डू इट। अब आप लोग अटेंडेंस इस लिखिए इस समय। कोई भी अटेंडेंस पहले नहीं लिखेगा, जैसे कि यह पहले सेव नहीं होता है, जब जिस टाइम पे सेव किया जाएगा उसी टाइम पे वो कनेक्शन रहता है। तो जो भी चैट बॉक्स में जिस समय अटेंडेंस कही जाए उसी समय उसको सबमिट करिए क्विकली। सर तो हमने पहले लिख दिया था, एक और बार लिख दिया? नहीं, मुझे लगता है वो होना चाहिए, जब कनेक्शन टूट जाता है तब हट जाता है वो। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन टाइमली किया करिए। ओके, ठीक है। वैसे भी मैं इसको फॉर्म से कनेक्ट कर लूँगा कि फॉर्म में जो अटेंडेंस जितने लोग सबमिट करेंगे, टेस्ट देंगे, उनको उनसे टैली हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 42 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, 42 सरप्राइज टेस्ट होने चाहिए, बल्कि 43 अंजलि भी आ गई है। फॉर्म से मैच कर लूँगा मैं वहाँ से। करिए, एक बार मैं फिर से लिंक दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी बाद में आए। वीडियो आप लोग ऑन रखा करिए भाई अपने टेस्ट देते समय, जैसे और क्लासेस में आप रखते हैं, या सीके सर या और सर में रखते हैं ऑन। अगर आप प्रॉपरली हैं, गुड। हाँ सत्यम राय, गुड बेटा, ऐसे ही ऑन रखिए सभी लोग। जब आपके पास फैसिलिटी है, कैमरे हैं, तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, ठंड है, अगर जैसे भी आप पहने हैं वो कोई वो पता ही नहीं है, तो घर में है। बाकी लोग भी हाँ ऑन कर लीजिए। मधुर गुप्ता, तुम्हारे में ये कैसे बैकग्राउंड में आ रहा है? सर पीछे से कपड़े टंग गए हैं सर, हमने फिर वॉलपेपर ही लगा दिया, गंदा लग रहा था। अच्छा अच्छा, गुड गुड। चीमो वाला लगाओ, चीमो वाला। टेक्नोलॉजी का यूज किया है मधुर ने। गुड। नहीं, कल से थोड़ा सा मौसम और वो चेंज हो गया, हवा चलने लगी है। और बाकी लोग भाई कैमरा भी ऑन कर लीजिए, इससे आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, सारे लोग एक साथ टेस्ट दे रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है। सबमिट कर दिया। गुड, वाशिक सबमिट कर दिया, अच्छी बात है। वैष्णव, एकांश, आयुष, सभी लोग तो हैं ज्वाइन। तो 42 कैमरे ऑन होने चाहिए, 42 लोग हैं सिंपली। इससे आप क्लास में भी कनेक्टेड रहते हैं, लगता है कि आप लोग क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ यही लगता है कि हाँ आपका कनेक्शन चाहिए सही चल रहा है, इंटरनेट ओके है। तो टेस्ट के समय जब वाइवा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ऑन कर सकते हैं। और कोई अगर दिक्कत, नेटवर्किंग इशू आ गया तो बात अलग है, लेकिन जब सब कुछ सही है तो फिर सबमिट हो गया। हाँ सबमिट हो गया, अच्छी बात है, ठीक है।